तो पिछले क्लास में हम लोग साइकोमेट्रिक टर्म्स जो है जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, इंथैल्पी, है ना। उसके बाद जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये सारा टर्म्स को हम लोग पढ़े थे। आज अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है साइकोमेट्री चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट ये भी जब हम एयर कंडीशनिंग को समझना चाहते हैं कि एयर कंडीशनिंग को समझने के लिए साइकोमेट्री चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोमेट्री चार्ट का ही एप्लीकेशन करते हैं हम एयर कंडीशनिंग में कूलिंग लोड निकालने के लिए, है ना। तो वहां पर स्टडी करने के लिए साइकोमेट्री चार्ट की हमें काफी वाइडली यूज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चार्ट में क्या क्या होता है। जितना भी हम साइकोमेट्रिक टर्म्स पढ़े हैं, तीनों टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, इंथैल्पी वैल्यू हो गया, डेंसिटी हो गया, है ना। तो ये सब टर्म्स को हम साइकोमेट्री चार्ट पे कहाँ कहाँ देखते हैं, और इस चार्ट के मदद से ही हम जितना वैल्यू है उसको हम ढूंढते हैं, और फिर बाद में हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो साइकोमेट्री चार्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये साइकोमेट्री जो चार्ट जो बनाया जाता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। ये किसको? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। यानी कि इस चार्ट की मदद से हम मॉइस्ट एयर के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, है ना। ऐसे भी हम लोग अभी साइकोमेट्री में मॉइस्ट एयर के बारे में ही पढ़ते हैं, तो ये चार्ट के थ्रू हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो ये जो चार्ट है वो हमारा दो कोऑर्डिनेट, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को यहाँ पर हम एज ए एब्सिसा के रूप में लेते हैं, और दूसरी तरफ जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, या फिर इसको वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर को हम लोग ऑर्डिनेट के रूप में लेते हैं। तो पूछेगा कि साइकोमेट्रिक चार्ट क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि साइकोमेट्रिक चार्ट जो है एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर को, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस चार्ट को इस्तेमाल करते हैं वही साइकोमेट्रिक चार्ट है। ये चार्ट जो है बॉन्डेड होता है किससे? तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जिसको हम एब्सिसा के रूप में लेते हैं, और ओमेगा यानी ह्यूमिडिटी रेशियो या वेपर प्रेशर को हम ऑर्डिनेट के रूप में लेते हैं, और यही दोनों के कोऑर्डिनेट के बीच में हम क्या करते हैं, सारा मॉइस्ट एयर का जितना भी टर्म्स है, प्रॉपर्टीज है, उसको हम ड्रॉ करते हैं, उसके लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो इस चार्ट का एक्सटेंसिवली यूज है एसी एप्लीकेशन में। तो ये चार्ट जो है वो बनता कैसे है? तो ये चार्ट कुछ इस तरह से बनता है। ये इस तरह से कुछ ये इस तरह से यहाँ पर जो है एब्सिसा में ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी, और यहाँ पर ऑर्डिनेट के रूप में ओमेगा, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा हो गया। ओमेगा जो है ऊपर की ओर, ओमेगा का वैल्यू ऊपर की ओर राइज करता है, और यहाँ पर जो है ये लोअर होता है। मतलब हो गया कि ये इसका इंक्रीजिंग जो होता है ओमेगा का, वो नीचे से ऊपर की ओर ये इंक्रीजिंग होता है इसका। मतलब हो गया कि यहाँ का वैल्यू छोटा होगा, यहाँ का वैल्यू उससे बड़ा होगा, यहाँ का उससे बड़ा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ओमेगा का जो वैल्यू है वो बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ड्राइबल टेम्परेचर में क्या होता है कि ड्राइबल टेम्परेचर में जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वैल्यू है वो इधर से इधर है ना। यहाँ पर ये लोअर टू हायर,
मतलब हो गया कि जो ड्राइबल टेम्परेचर की वैल्यू जो इस पॉइंट पर होगा वो लोअर होगा, इस पॉइंट पर जो होगा वो उससे हायर होगा, इससे उससे हायर होगा। इस तरह से जैसे जैसे इस डायरेक्शन में इधर की ओर हम लोग जो है राइट साइड की तरफ जब बढ़ते जाएंगे, ड्राइबल टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो बढ़ते जाता है ना। यानी कि ये अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो ये हमारा 15 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 30 डिग्री सेल्सियस होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा, इसी तरह से और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये ओमेगा हो गया, ओमेगा का वैल्यू इधर इंक्रीजिंग करता है ना। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कर्व किसका है? इस कर्व को हम लोग कहते हैं 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब ये सैचुरेटेड एयर के लिए जिस मॉइस्ट एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो उसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। यानी कि ये जो कर्व है, ये कर्व 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व है। अब इसका कर्व इस तरह से यहाँ पर जितना नीचे जाएगा उतना इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे घटते चली जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लाइन होता है। तो अगर कोई भी सीधा वर्टिकल लाइन, यानी साइकोमेट्री चार्ट पर कोई भी अगर सीधा वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बताता है। किसका? किसको? ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। यानी कि ये एक क्या है, सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आके मिलेगा। तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर वैल्यू होगी वही उसका डीबीटी टेम्परेचर हो गया। ठीक है। साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर जो हॉरिजेंटल लाइन होगा, यहाँ पर ये अगर जो हॉरिजेंटल लाइन होगा, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन ये बता रहा है कि इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो जब कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन, जब इस लाइन को अगर हम लोग आगे ड्रॉ करते हुए अगर ये लाइन आकर के मीट करता है कहाँ पर, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व के ऊपर। ठीक है। यानी कि एक कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो लाइन है, यानी ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ये आकर के अगर यहाँ पर फर्दर टच करता है कहाँ पर, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। तो जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब फाई का मान 100% होता है तो उस समय ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है। और डब्ल्यूबीटी भी बराबर होता है, तीनों बराबर होता है। तो अगर हमको इस चार्ट पर अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को अगर हमको ढूंढना है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे और यहाँ लाएंगे कहाँ पर, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व के ऊपर। और इस पॉइंट के जो क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर जो टेम्परेचर वैल्यू हमको मिलेगा, यहाँ पर जैसे 5 और 15 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना 12 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि ये इस कर्व का ये 12 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है, ये इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ढूंढने के लिए हम सीधे प्रोसेस का जो भी कर्व होगा उसको हम सीधा सीधा लेके चले आएंगे कहाँ पर, यहाँ हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटली लेके आएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। इनक्लाइंड रहेगा तो इसको इनक्लाइंडली रूप से ही हम ले जाएंगे कहाँ पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। और जहां पर ये टच करेगा इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगी वो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इसके बाद जो साइकोमेट्री चार्ट पर एक एक इस तरह का यहाँ पर कर्व, यानी कि इस तरह का लाइन, इसको एक मिनट यहाँ पर इसको हम मिटा देंगे। हाँ, यानी कि एक मतलब लाइन जो होता है वो
ये इंक्लाइंड लाइन हो, ऐसे इस प्रकार का जो इंक्लाइंड लाइन होगा, है ना, इस प्रकार का यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, इस तरह का जो इंक्लाइंड लाइन होगा ये उसका वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है। ये वाला इंक्लाइंड लाइन किस क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है। ठीक है, इसमें एक और इंक्लाइंड लाइन मिलेगा, एक और इंक्लाइंड लाइन मिलेगा जो इससे ज्यादा इंक्लिनेशन पे होगा, है ना, यानी कि इसको हम लोग एक ऐसे डॉट डॉट करके खींच देते हैं। ये एक और लाइन जो इससे WBT से थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड होता है, ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। उसके बाद जो है इस साइकोमेट्री चार्ट पर जो इंथैल्पी जो होता है, वो इंथैल्पी यहाँ पर बाहर में यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ ड्रॉ किया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इंथैल्पी का लाइन ड्रॉ किया हुआ रहेगा, और इंथैल्पी लाइन भी जो है तो ऐसे ही इंक्लाइंड खींचा जाता है ऐसे। ये ये जो बताता है, ये बताता है स्पेसिफिक इंथैल्पी एट सैचुरेशन। सैचुरेशन पर जो स्पेसिफिक इंथैल्पी है उसकी वैल्यू, यानी H का मान जो है ये हो गया, ये H का वैल्यू ये हो गया, तो इसका मान इधर से इधर की ओर इंक्रीज करता है। इंथैल्पी का वैल्यू इधर से उधर की ओर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर भी देखिए, वेट बल्ब टेम्परेचर भी यहाँ पर ये लाइन जो होगा वो सबसे लोएस्ट, क्योंकि ये आकर के यहाँ पर टच करेगा, तो यहाँ पर टच करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर वैल्यू कम है, और यहीं पर ये वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ आके टच करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर वैल्यू ज्यादा है। उसी तरह WBT लाइन यहाँ आके टच कर रहा है तो ये ज्यादा है, मतलब WBT जो है वो इधर से इधर की ओर इंक्रीज होगा, यानी इधर जैसे जैसे वो आगे की ओर WBT जाएगा वो इंक्रीज करेगा यहाँ पर। समझ में आया। इसके बाद जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो लाइन होता है चार्ट के ऊपर वो ऐसे कर्व होता है, तो ये कर्व तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और ये उसी तरह से यहाँ से ये कर्व जो है इस तरह से ड्रॉ होगा, ये कर्व जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बताता है। ये वाला जितना भी कर्व होगा तो ये जैसे जैसे ये कर्व नीचे आते जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान जो है वो घटते जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये 100% है तो ये हो सकता है कि 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन हो, है ना। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कर्व है वो जैसे जैसे बॉटम पोर्शन में आते जाएगा वो घटते चला जाएगा इसका वैल्यू। तो इस प्रकार से साइकोमेट्री चार्ट पर हम जितना भी साइकोमेट्रिक टर्म है उसको हम लोग यहाँ से ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे बता दिए कि जो वर्टिकल लाइन होगा वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, जो ऐसे इंक्लिनेशन पे होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया। एक और इंक्लाइंड लाइन होगा, जनरली चार्ट पर जो है इस इंक्लाइंड लाइन को या तो डॉट से रिप्रेजेंट करता है या थीन लाइन से रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर कर्व के रूप में जो ड्रॉ करते हैं ये वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये कर्व रिप्रेजेंट करता है। और ये हॉरिजेंटल लाइन तो सिंपल चीज है कि ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर आकर के मिलेगा तो ये ओमेगा का ऑर्डिनेट है, तो ये कांस्टेंट हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। और कोई भी पॉइंट को अगर हम लोग प्रोसेस के लाइन को अगर हम सैचुरेटेड लाइन के ऊपर यानी जो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लाइन के ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो जो यहाँ पर पॉइंट हमें मिलती है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर वैल्यू होता है वो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, स्पेसिफिक इंथैल्पी का वैल्यू हमको यहाँ पर चार्ट के ऊपर जो यहाँ पर लाइन खींचा रहता है इस पे स्केल बना हुआ जैसा रहेगा, और इसी स्केल में इंथैल्पी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो फिर यहाँ से हम इंथैल्पी का वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है,
तो ये चार्ट के ऊपर हम लोग को पता होना चाहिए कि जैसे ड्राइबल टेम्परेचर इधर से इधर की ओर इंक्रीज करता है, ओमेगा नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा, वेटेबल टेम्परेचर जो है इधर कम है, इधर जो है तो ज्यादा है, इधर की से यहाँ से मतलब इंक्लाइंड ही है, तो ये वाला लोअर वैल्यू होगा, ये वाला हायर वैल्यू होगा, यानी इधर से इधर की ओर इंक्रीज करते जाता है ना। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सबसे मैक्सिमम 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब इससे बिलो जो भी कर्व हम लोग जितना बिलो खींचते जाएंगे वो सब उसका लोअर वैल्यू उतना होते चला जाएगा। तो ये है साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर डिफरेंट साइकोमेट्रिक टर्म्स का लाइन। और अब जो है हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी लाइन के वैल्यू से हम लोग जो है सारा चीज का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट जो बेसिकली प्लॉटेड किया गया है, इस चार्ट को प्लॉट करने के लिए ये एजम्पशंस मतलब है कि ये चार्ट जो प्रिपेयर्ड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्रिपेयर्ड है। ये किस पर? जब मॉइस्ट एयर का जो प्रेशर हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तभी जाकर के ये चार्ट जो है वो हमारा वैलिड होगा, क्योंकि ये चार्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ड्रॉ किया गया है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में नेक्स्ट पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये चार्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्लॉटेड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब या तो 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार, है ना, या फिर इसी को 101.3 किलो पास्कल कहते हैं, या फिर 760 mm ऑफ Hg हो गया। ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है। इस सब में से कोई भी रहेगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हुआ, और तब ये चार्ट क्या हो जाएगा, मॉइस्ट एयर के लिए वैलिड है और हम उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट में कोई भी दो दो चीज अगर कोई पता होगा, अब मान लेते हैं कि जैसे हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी और WBT पता है, तो कोई भी जैसे कि ये WBT लाइन है, ये WBT लाइन है और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है, ये दोनों पता है, तो दोनों जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेगा यही पॉइंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, नोटेड पॉइंट हो जाएगा। अब इस पॉइंट से हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इस पॉइंट से सीधा वर्टिकल हम लोग खींच लेंगे तो ड्राइबल टेम्परेचर निकल जाएगा, इस पॉइंट से सीधा हॉरिजॉन्टल निकाल लाइन खींच देंगे तो हमको ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा, और इसी पॉइंट से सीधा आगे बढ़ा देंगे सैचुरेटेड तक, सैचुरेशन कर्व तक, तो फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मिलेगा हमको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल जाएगा। इस पॉइंट से गुजरने वाला जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन होगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैल्यू बता देगा। यहाँ से गुजरने वाला जो इंथैल्पी का लाइन होगा वो इंथैल्पी की वैल्यू बता देगा। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इसमें हमको दो कंडीशन का मतलब, अगर कोई भी दो प्रॉपर्टीज अगर हमको पता है मॉइस्ट एयर का, कोई भी दो प्रॉपर्टीज अगर मॉइस्ट एयर का पता है तो इसका कंडीशन जो है फिक्स हो सकता है। मतलब कोई भी दो प्रॉपर्टीज कंडीशन के मिक्सचर के कंडीशन को फिक्स कर देता है, और इन दो प्रॉपर्टीज गिवन रहेगा तो बाकी प्रॉपर्टीज हम चार्ट से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस चार्ट के बारे में और है क्या कि इंथैल्पी लाइन और WBT लाइन जनरली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए, तो इंथैल्पी लाइन और जो WBT लाइन है ये दोनों ही एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाता है, मतलब दोनों का जो इंक्लिनेशन है, स्लोप है, वो सेम है। हालांकि प्रैक्टिकली रूप से वो सेम नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सेम होता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो भी हम यूज करेंगे तो यही WBT कर्व और जो इंथैल्पी कर्व है, ये दोनों ही लाइंस जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल होता है, ये ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, दोनों ही पैरेलल होता है ना। उसके बाद जो है कांस्टेंट मतलब जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस है, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस कांस्टेंट WBT लाइन से थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड होता है।
ये स्पेसिफिक वॉल्यूम और WBT दोनों ही लाइन इंक्लाइंड है, लेकिन जो स्पेसिफिक वॉल्यूम कर्व है वो स्लाइटली मोर इंक्लाइंड है WBT के कंपैरिजन में, ठीक है। और हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा को, है ना। ये हॉरिजेंटल लाइन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग, मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ खींचे, एक यहाँ पर खींच दिए और एक यहाँ पर सटा के खींच दिए। तो हॉरिजेंटल लाइन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग जो साइकोमेट्रिक चार्ट पर जो लाइन ड्रॉ किया रहता है वो भापर प्रेशर लाइन कहलाता है। वो क्या है, भापर प्रेशर लाइन। भापर प्रेशर लाइन कौन सा है, तो हॉरिजेंटल लाइन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग, वो भापर प्रेशर, ऐसा कोई लाइन हमें दिखता है तो वो भापर प्रेशर लाइंस हमें कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चार्ट को ड्रॉ करते हैं, है ना। इसको हम लोग देखते भी हैं और यहाँ से प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सब लोग अपना चार्ट में इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर साइकोमेट्रिक चार्ट है जो कि एक बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी 1.01325 बार एट सी लेवल पर ये बनाया गया है और ये यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर चार्ट में देखिए कि किस तरह से ये जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया और इधर जो है यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्व है ये देखिए इंथाल्पी का यहाँ से इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में दिया हुआ है। ये सीधा जो इंक्लाइंड लाइन है यहाँ से ये सब इंथैल्पी लाइन को दिखा रहा है। वही जो है यही हमारा WBT लाइन भी है, मतलब यही लाइन आकर के यहाँ पर टेम्परेचर के वैल्यू पर यहाँ पर टच कर रहा है। तो ये जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो उसका WBT को बताएगा। सीधा वर्टिकल लाइन जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बताएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये वाला जो एक लाइन बीच बीच में यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है ये एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का यहाँ पर लाइन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसे हम बताएं कि ये WBT लाइन है और वही WBT और स्पेसिफिक इंथाल्पी दोनों ही पैरेलल है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। और जो यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है वो ज्यादा इंक्लाइंड है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा दूर दूर पे दिखाया गया है ना। और ये वाला जो कर्व जा रहा है इस तरह से ये सब क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बता रहा है। और देखिए सबका वैल्यू दिया हुआ है 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60%, 70%, 80%, 90%, और ये पूरा का पूरा 100% हो गया, है ना। ये हमारा सारा जो है यहाँ पर जो वैल्यू है ये सारा वैल्यू किसका दिया हुआ है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। और हमको इंथैल्पी निकालना होगा तो हम यहाँ से इंथैल्पी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से साइकोमेट्री का चार्ट के ऊपर से हम लोग कोई भी पॉइंट को अगर हम लोकेट कर लेते हैं, अब जैसे हमको प्रोसेस कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब जैसे कोई भी प्रोसेस हमको यहाँ से यहाँ ऐसे हो रहा है तो ये प्रोसेस हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ और ये प्रोसेस अगर फाइनल पॉइंट है तो अब इस पॉइंट से गुजरने वाला सारा वैल्यू ये इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, है ना। ये इसका ड्यू पॉइंट निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल तक लाएंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल जाएगा। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू होगा वही हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगी। यहाँ से जो कर्व गुजर रहा है वो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता देगा। यहाँ से जो WBT लाइन गुजर रही है ये WBT का वैल्यू बता देगा, है ना। यहाँ से जो स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन जो गुजर रहा है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मान बता देगा। सिमिलरली सारा चीज यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 पॉइंट का, और जैसा 1 पॉइंट का निकाले हैं वैसा ही हम यहाँ से 2 पॉइंट का भी सारा वैल्यू को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर हमको अब इसमें जब जो चीज पूछेगा वो चीज हम लोग यहाँ से आगे कैलकुलेट कर देंगे, है ना।
इसमें और भी सारा चीज है, जैसे सेंसिबल हीट फैक्टर है और भी बहुत सारा चीज इसमें है, लेकिन वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी तत्काल हम लोग को जितना साइकोमेट्रिक टर्म्स पढ़े हैं उसी के वैल्यू की यहाँ पर हमें जरूरत होगी साइकोमेट्रिक प्रोसेस में, तो उसको ही इसीलिए अभी हम लोग उतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि इस तरह से सबको आ गया साइकोमेट्री सब समझ में। अब हम लोग वेरियस साइकोमेट्री प्रोसेस, वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं। तो वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस में जैसे पहला प्रोसेस है सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग जो है इसका कर्व जो है इस प्रकार से साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर सेंसिबल हीटिंग का जो है ना, सेंसिबल हीटिंग ये ओमेगा हो गया और ये ड्राइबल टेम्परेचर हो गया। तो सेंसिबल हीटिंग का जो लाइन मतलब प्रोसेस होगा वो यहाँ से सीधा हॉरिजेंटल होगा, सीधा हॉरिजेंटल। ये 1 पॉइंट हो गया और ये 2 पॉइंट हो गया, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है। सेंसिबल हीटिंग के कहते किसको है? सेंसिबल हीटिंग कहते हैं कि सिंपली हम लोग मॉइस्ट एयर को हीट कर देते हैं विदाउट एडिंग मॉइस्चर। उसमें हम लोग बिना मॉइस्चर ऐड किए हुए हम सिंपली क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जैसे कि एक क्लोज वेसल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्लोज वेसल ले लिए है ना, और क्लोज वेसल में हम मॉइस्ट एयर को क्या कर दिए, भर दिए। ठीक है, और ये पूरी तरह से सील है, बंद है ना, ना तो इसमें से एक जरा सा एयर ना इसमें से बाहर जा सकता है और ना ही इसमें बाहर का एयर इसमें एंट्री ले सकता है, यानी पूरी तरह से ये मॉइस्ट एयर क्या है, सील पैक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बर्नर की मदद से जो है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर अंदर के गैस का जो, यानी ये यहाँ पर जो मॉइस्ट एयर है, इस मॉइस्ट एयर का क्या होगा, सिर्फ टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। यानी कि गर्म करने से पहले हम लोग थर्मामीटर लगाए तो कुछ रीडिंग दिया, अब गर्म करने के बाद फिर हम इसमें थर्मामीटर लगा रहे हैं तो कुछ और रीडिंग दे रहा है, बढ़ा हुआ रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एयर क्या हुआ है, हीट हुआ है। तो हीट हुआ है इसमें, जबकि हम कोई मॉइस्चर का एडिशन नहीं किए हैं। मॉइस्चर मतलब वाटर, वाटर का एडिशन इसमें कहीं से भी नहीं हुआ है। तो बिना मॉइस्चर को ऐड किए हुए जो हम सिंपली मॉइस्ट एयर को हीट करते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है सेंसिबल हीटिंग। यानी सेंसिबल हीटिंग में सिर्फ जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है राइज करेगा, जबकि इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो यहाँ से अब हम देखिए सेंसिबल हीटिंग करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे इनिशियल, मान लीजिए कि मॉइस्चर का इनिशियल स्टेट 1 था, अब हीट सेंसिबल हीटिंग होने के बाद अब इस मॉइस्चर का फाइनल स्टेट 2 हो गया। यानी कि इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पर अगर टेम्परेचर लाइन को देखना चाहें तो ये TD1 हो गया और ये ड्राइबल टेम्परेचर 1 हो गया और ये TD2 हो गया, यानी ड्राइबल टेम्परेचर 2 पॉइंट का। तो ड्राइबल टेम्परेचर इधर से इधर की ओर इंक्रीज करता है। तो सेंसिबल हीटिंग करने से क्या हो गया, ड्राइबल टेम्परेचर मेरा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, है ना। उसके बाद जो है अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा जो है इसमें क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया, क्योंकि 1 पॉइंट पर भी यहाँ पर ओमेगा उतना ही था और 2 पॉइंट पर भी ओमेगा उतना ही है। ओमेगा का वैल्यू तभी बढ़ेगा घटेगा जब हम उसमें मॉइस्चर का एडिशन या रिमूविंग करेंगे तब। तो ओमेगा सेंसिबल हीटिंग में ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अगर WBT लाइन की बात करें तो WBT देखिए 1 इनिशियल कंडीशन 1 है तो WBT लाइन यहाँ से ऐसे गुजरेगा और
अब कंडीशन इसका 2 हो गया है, तो WBT लाइन अब ऐसे गुजरेगा, तो WBT लाइन इधर से इधर की ओर इंक्रीज होता है, यानी सेंसिबल हीटिंग होने से WBT क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सेंसिबल हीटिंग होने से WBT क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो जैसे 1 पॉइंट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व ऐसे जाएगा और 2 पॉइंट से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व ऐसे जाएगा, और हम जानते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये 100% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इससे जितना नीचे जाएंगे वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटते जाएगा। तो इनिशियल ह्यूमिडिटी इतना था, फाइनल में अब इतना हो गया, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया, यहाँ पर घट गया। सेंसिबल हीटिंग करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए हम बताएं कि इसको सैचुरेटेड तक हम ड्रॉ करते हैं। तो जैसे इनिशियल कंडीशन था हमारा 1, तो यहाँ से हम सैचुरेटेड पॉइंट तक लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, तो यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डीपीटी है। 2 पॉइंट को का भी डीपीटी निकालना है, तो इसको भी हम डायरेक्ट लाएंगे सैचुरेशन कर्व के ऊपर, तो देख रहे हैं कि दोनों का डीपीटी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यहाँ पर डीपीटी जो है ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अगर इंथाल्पी की बात करें कि इंथाल्पी में क्या हुआ, तो इंथाल्पी में देखिए कि पहले 1 पोजीशन पे था, तो यहाँ पर इंथाल्पी लाइन है, तो ये 1 पोजीशन से इंथाल्पी यहाँ टच करेगा। 2 पॉइंट से अगर इंथाल्पी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ आकर के टच करेगा, ये H1 हो गया और ये H2 हो गया। तो H जो है इधर से इधर की ओर इंक्रीज करता है, इंथाल्पी जो है ये नीचे से ऊपर से इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर इनिशियल इंथाल्पी लोअर है, फाइनल इंथाल्पी हायर है, यानी इंथाल्पी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है, और ये कंपटीशन में भी काफी पूछा जाता है यही सब चीज के बारे में, कि सेंसिबल हीटिंग करने से कुछ भी पूछ देगा कि सेंसिबल हीटिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। तो इसको ऐसे हम लोग या ऐसे घटेगा बढ़ेगा ऐसे याद नहीं रहेगा, हम चार्ट से, हमको जब भी कोई प्रोसेस देगा हम तुरंत उसका चार्ट ड्रॉ करेंगे और फिर देख लेंगे कि क्या वो बढ़ घट रहा है, क्या हो रहा है। तो सेंसिबल हीटिंग में ड्राइबल टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर और इंथाल्पी ये तीनों इंक्रीज करता है, जबकि ओमेगा जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ये दोनों ही क्या रहता है, कांस्टेंट रह जाता है। और एकमात्र जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो घट जाती है ना। तो इस तरह से ये सेंसिबल हीटिंग का ये सब इफेक्ट हो गया, है ना। तो अब इसमें जो इंथैल्पी चेंज है, यानी कि अगर कहेगा कि इसमें कितना इंथैल्पी चेंज हुआ, तो QH जो है ये H2 माइनस H1 हो गया, है ना। यानी कि ये तो मतलब किलो जूल पर केजी में होता है। इसको अगर हम लोग ड्राई एयर के मास फ्लो रेट से, मास फ्लो से गुना कर दें, मास फ्लो नहीं कहेंगे यहाँ, मास से अगर हम गुना कर दें इसका ड्राई एयर के मास से, तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा, है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं MACPM, CPM T2 माइनस T1। CPM क्या है, CPM है स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, ये मॉइस्ट एयर का है ना। देखिए सिर्फ ड्राई एयर रहता तो ड्राई एयर का CPA हम लोग लेते हैं, और वाटर वेपर का CP भी होता है। अगर ड्राई एयर वाटर वेपर दोनों मिक्स है तो इसको कुल मिला के CPM हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर ये हो जाएगा। इसका मान हम लोग 1.005 नहीं बैठा देंगे, गलत हो जाएगा, है ना। ये क्योंकि ये ड्राई एयर नहीं है, ड्राई एयर का CP वैल्यू होता है 1.005, CPM का वैल्यू अलग हो जाएगा। तो जब जो आएगा तो हम लोग वहां पर कैलकुलेशन करेंगे। अभी ये इतना वैल्यू इसमें क्या होगा, ये एनर्जी का चेंज हुआ सेंसिबल हीटिंग के कारण, जो एनर्जी का वैल्यू होगा वो ये इसके बराबर होगा।
तो ये प्रोसेस आ गया होगा समझ में।